आएगा, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। देखो अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है? अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नई हैबिटेट में अडेप्टेड होंगे और अलग अलग हैबिटेट में अडेप्टेड होने की वजह से वो अपनी एंसेस्ट्रल स्पीसीज से अलग हो जाएंगे, यानी एंसेस्ट्रल स्पीसीज क्या हो जाएंगे? रेडिएटेड हो जाएंगे। इसे कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। इसमें क्या होता है? इट इज ए इवोल्यूशनरी प्रोसेस in which new species arise and adapted in new habitat राइट। तो इसे कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन में क्या क्या आता है? अडेप्टिव रेडिएशन में दो सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, एक होता है डार्विन फिंच, दूसरा होता है मार्सुपियल। दो एग्जांपल इसके देते हैं, डार्विन फिंच एंड डार्विन फिंच के अलावा हम देते हैं यहां पे लाइक मार्सुपियल्स। ये मैमल्स होते हैं जो जनरली आपको ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में जनरली आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें कहते हैं मार्सुपियल्स। और ये पहले एग लेइंग मैमल्स थे। जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं इनके एंसेस्टर आज भी हैं, जैसे प्लेटिपस, एग्डेना, ये इनके मेंबर्स होते हैं, आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। पहले इनको कहते थे एग लेइंग मैमल्स, बट नाउ दे आर प्लेसेंटल, ये प्लेसेंटल में हो चुके हैं। लाइक कंगारू, इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं मार्सुपियल में आते हैं। अब दोनों को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से ये रेडिएटेड हुए। देखिए यहां पे क्या होता है? अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है जैसे लाइक मैंने यहाँ पे फिंगर की यहाँ पे यूज किए, लाइक मैं यहाँ पे ये यूज किया, आप देख सकते हो इसमें क्या है। इसमें आप देखोगे कि ये नीचे एक है यहाँ पे कंप्लीट, मान लीजिए एक स्पीसीज है और इससे क्या हुई, ये स्पीसीज अलग निकली है, ये स्पीसीज अलग निकली है, ये स्पीसीज अलग निकली है, ये स्पीसीज अलग निकली, तो ये अलग अलग डायरेक्शन रेडिएटेड हुई, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, अलग अलग रेडिएशन अलग डायरेक्शन में क्या हुई, रेडिएटेड हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पीसीज अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, अलग अलग हैबिटेट में अडेप्टेड हो जाएगी, लेकिन निकलेगी वो अपनी एक सर्वाइविंग एंसेस्ट्रल स्पीसीज से। तो देखिए डार्विन फिंच में क्या हुआ, डार्विन फिंच में ऐसा केस था, एक सीड ईटर फिंच था, सीड ईटर डार्विन फिंच था, एक स्पैरो थी ये डार्विन फिंच। इससे क्या हुआ, इससे अलग अलग टाइप के फिंच निकले। ऐसे लाइक यहां पे निकला लाइक ब्लड सकर, कार्निवोर जो था ब्लड सकर फिंच निकला, ये फिंच निकला, ये स्पीसीज निकले इससे। इनका दोनों का हो सकता है ये इनका बॉडी का साइज से अलग अलग हो सभी का। यहाँ पे करीबन 22 स्पीसीज निकले, लेकिन बॉडी का साइज अलग अलग मिलेगा, बीक का साइज अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये निकली एक से ही है, यानी इनका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सिमिलर आपको दिखाई देगा। लाइक एक था इंसेक्ट ईटर, ये कार्निवोर था, इंसेक्ट ईटर फिंच, एक था मीट ईटर, ये स्पेंदर टाइप में था, यानी ज्यादातर डेड को खाता था, मीट ईटर फिंच। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या थे, ये अलग टाइप के फिंचेस निकले, अलग डायरेक्शन में रेडिएटेड हुए, इनकी फूड हैबिट अलग अलग बनी, जिसकी वजह से इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे ये, तभी नई स्पीसीज कहलाएगी जब ये आपस में रिप्रोडक्शन जो एबिलिटी है वो लॉस कर देंगे दोनों आपस में।
तो ये बीच में रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इनके बीच में कोज हुआ। इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का रीजन क्या है? इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का रीजन यहाँ पे होता है ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर। किसके वजह से हुए? जियोग्राफिकल बैरियर के वजह से ऐसा हुआ। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है सीड ईटर फिंच ने ऐसा किया है, राइट। अगर देखें मार्सुपियल का मार्सुपियल किस तरह से अडेप्टेशन किया है। मार्सुपियल की एंसेस्ट्रल स्पीसीज जो एग लेइंग थी, इनसे क्या हुआ? इनसे अलग अलग टाइप के मार्सुपियल बने। लाइक इसे कोल बना, इसे तस्मानियन वुल्फ बनी, तस्मानियन वुल्फ, इसे तस्मानियन कैट बनी, कैट, इसे तस्मानियन एंटीटर बना, एंटीटर, मार्सुपियल एंटीटर बोल सकते हैं इसको। इससे कंगारू बने, इसे मार्सुपियल माउस बना या रैट बनी, मार्सुपियल माउस, राइट। तो ये इस तरह की अलग अलग स्पीसीज है यहाँ से अराइज हुई हैं, आप देख सकते हो, राइट। तो ये बहुत सारे स्पीसीज यहाँ से इससे अराइज हुई हैं। तो ये सारी जो हैं, एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा हुआ था जिसमें क्या थी, एक जो स्पीसीज थी जो एग लेइंग थी उससे अलग अलग टाइप की बनी, अलग अलग फूड हैबिट इनकी थी, अलग अलग चीज़ खाते थे। तो जिसकी वजह से क्या हुए, यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज इन्होंने अराइज की अलग अलग एरिया में, राइट। तो ये जो आप देख सकते हो, ये अलग अलग स्पीसीज अराइज हुए। तो ये एक स्पीसीज हुई है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन आइसोलेशन रहेगा, ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज नोन अडेप्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं इसे? अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, राइट। सो दैट इज अबाउट द अडेप्टिव रेडिएशन।